आज फिर मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं एक झटपट सी क्विक इजी रेसिपी आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले गैस पर 1 कप पानी गर्म होने के लिए रख दें। ये हल्का सा गुनगुना हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक चुटकी भर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसका थोड़ा सा गर्म होने के साथ ही 2 से 3 मिनट के बाद पानी गैस पर डालने के बाद हम इसमें सोयाबीन डाल लेंगे। सोयाबीन हमें 10 से 15 रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी हमें इसकी क्वांटिटी। तो आज मैं फटाफट आपको एक राइस की रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही इजी है। तो हम इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से उबाल आने देंगे ताकि सोयाबीन एकदम सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे ठंडा करके इसका पानी हम निचोड़ लेंगे, यानी एक्स्ट्रा पानी हाथ से प्रेस करते हुए निकाल लें। तो साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम चावलों को पहले से ही वॉश करके रख लेंगे। मैंने एक साइड सोयाबीन उबलने के लिए रख दिया और साथ ही ये चावल भी वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप राइस लिया है। आप राइस कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी राइस की ये रेसिपी इजीली बन जाएगी। मैंने यहाँ पे आधा कप चावल लिया है और इसमें 1 कप के समथिंग हम पानी डालेंगे। चावलों की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना पानी डालें। हम रेगुलर जितना कि हम राइस में पानी डालते हैं उससे हम थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। जैसे कि हमने 1 कप चावल लिए हैं तो हम उसमें 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी रख देंगे, यानी 1 और 1/4 कप। इस तरह से हम मेजरमेंट देख लेंगे। सोयाबीन उबलकर तैयार है। अब इसका हम गर्म पानी निकाल के इसमें हम ठंडा पानी डाल के नॉर्मल होने तक इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे निचोड़ के चावलों में डालेंगे। तो सोयाबीन रेडी है। अब हम इस एक साइड कुकर में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। 3 से 4 चम्मच इसमें तेल गर्म होने के लिए डाल लें। तेल गर्म होने के साथ ही हम इसमें जीरा डालेंगे। आप चाहे तो जीरे के साथ थोड़ा सा चुटकी भर हींग भी डाल सकते हैं। हींग से हमारी पाचन अच्छी रहती है। जीरे का कलर चेंज होने के साथ ही हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को हम पिंकिश फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने के साथ ही हम इसमें मटर और सोयाबीन डाल के भून लेंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, हल्का सा पिंकिश हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे। अब इस स्टेज पे हम मटर और सोयाबीन एक साथ डाल लें। तो सोयाबीन और मटर को 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में मैंने लिए 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार ले लें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। इन सभी को अब एक साथ डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट तक और भून लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि आप अगर इसमें टेस्ट इसका बढ़ाना चाहते हैं, टेस्ट इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा बटर डाल लें या घी का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। फिर हम इस स्टेज पे 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून घी ऐड कर ले इस स्टेज पे। इतना घी डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, इसको डालने से काफ़ी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा।
तो घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी चावल बनते हैं। जब लगे कि मसालों से ऑयल निकलने लगा है, इस तरह से ऑयल छोड़ने लगा है, तो हम इस स्टेज पे राइस डाल लेंगे इसमें। आप चाहे तो पानी में भिगोकर भी चावल रख सकते हैं, बट ध्यान रहे कि हम इसमें जब डालेंगे तो पानी से निकाल के डालें। मैंने बस इसे वॉश करके बिना पानी के ही रखा था। तो अब इस स्टेज पे इसमें मैं चावल डाल दूंगी और इन सबको 2 मिनट तक भून लेंगे। और इसे 3 सीटी से 4 सीटी आने तक हम पका लेंगे। पहले हम इसे 2 मिनट और भूनेंगे, उसके बाद मैं बता दूंगी इसमें आप कितना पानी डालें। ये देखिए, एकदम अच्छे से मिलाएं ताकि एकदम कलरफुल राइस बने। ध्यान रहे चावलों को डालने के बाद हमें बहुत देर तक नहीं भूनना, क्योंकि ये नीचे से चिपकने लगती है। अब इस स्टेज पे इसमें पानी ऐड कर लेंगे। आपने जिस कप से या ग्लास से राइस ऐड किया हो, हम उसी से पानी भी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आधा कप राइस दिया था, तो ये आधा कप और इतना। अब हम इसमें 4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो ये हमारी 4 सीटी लगकर तैयार है राइस। तो इसे हम अब सर्व करने के लिए ठंडा होने पर, गैस का प्रेशर खत्म होने पर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, एक और इजी और क्विक सी रेसिपी बनकर तैयार है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि आप राइस की इजी सी कोई रेसिपी डालें, तो मैंने अपने चैनल पर ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी डाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।